चैप्टर 275। लोग बोलते हैं, क्या यंग मास्टर गुचेंग, क्या आप इस पत्थर की पूरी पेमेंट अभी करने वाले हैं? ये देखने के बाद सारे के सारे लोग जो हैं वो हैरान हो जाते हैं। और ये सुनकर न्यूटन बोलता है, डैम, ये गुचेंग की किस्मत इतनी अच्छी कैसे है? ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें इसे क्यों मिलती हैं? और फिर वो टाइगर फेस वाला बंदा बोलता है, तभी तो मैं कहूँ, गुचेंग की एक साइड एम्प्रेस और दूसरी साइड सेंटर्स क्यों खड़ी होती हैं? अमीर होना कितना अच्छा है, सारे लोग जो हैं तुम्हारे आगे पीछे घूमते हैं। और इसी बात दिखाते हैं जो गुचेंग का पेमेंट करता है। उस आर्टिफैक्ट को देखकर वो बुढ़ा बोलता है कि इसके अंदर तो सेलेस्टियल स्पिरिट्स हैं। ये सुनने के बाद बाकी लोग बोलते हैं, सेलेस्टियल स्पिरिट्स, ये तो इमोर्टल क्रिस्टल से ज़्यादा कीमती है। फिर गुचेंग बोलता है कि सीनियर, आपका इनके बारे में क्या ख्याल है? वो बुढ़ा बोलता है, बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छा किया। इसके बाद वो बुढ़ा बोलता है, जो ये 7 और 5 स्टोन है, अब ये यंग मास्टर गुचेंग को बिलोंग करता है। और उस पत्थर के तोड़ते ही लोग बोलते हैं कि इस पत्थर के तो ओरा ही कितना खतरनाक है। इसके ओरे से ही जो मेरा बोटल नेक है कल्टीवेशन का, वो भी लूज़ होने वाला है, जिससे कि मैं ब्रेक थ्रू कर पाऊँगा, वो भी इतने हज़ारों सालों के बाद। ये तो ज़रूर एक इमोर्टल ट्रेजर है जिसकी कोई भी कीमत नहीं मिला सकता। और उस पत्थर के अंदर से एक बुक निकलती है जिसको लोग हेवनली टॉम बोलते हैं। लोग बोलते हैं कि इस पत्थर में से तो हेवनली टॉम निकली है। फिर वो बोलते हैं कि कहानियों के हिसाब से तो इसके अंदर से एक जिंदा चीज़ को निकलना चाहिए था, पर ये बुक कैसे निकली? ये देखने के बाद गुचेंग बोलता है, ये तो इमोर्टल्स को सील करने वाली बुक है। ये देखने के बाद छोटा एम्परर है वो बोलता है कि सिस्टर, जैसा कि मुझे लगा था, जो ये बुक है इसका कनेक्शन हमारे इमोर्टल यूज स्क्रिप्चर से है। फिर उसकी बहन बोलती है, पर जो ये पेज है अब गुचेंग के हाथों लग चुका है, उसके हाथों ये पेज लेना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, पर फिर भी मुझे कोशिश करनी होगी जिससे कि मैं पता लगा पाऊँ कि इस पेज के अंदर लिखा क्या है। और इसके बाद दिखाते हैं गुचेंग उस बुक के अंदर क्या लिखा है ये पढ़ता है। फिर लोग बोलते हैं कि इस वक्त जो अपर एल्म्स के रूल हैं वो अधूरे हैं, इसीलिए अलग अलग फोर्सेस के जो ताकतवर कल्टीवेटर हैं वो असली इमोर्टल बनने का रास्ता है वो नहीं ढूंढ पा रहे हैं या बन नहीं पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि इस किताब के अंदर जो कोई ना कोई ख़ास राज है जिससे कि हम पता लगा सकते हैं कि इमोर्टल कैसे बनते हैं, जिससे कि अपर एलम की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। और क्योंकि जो ये टूम है अब यंग मास्टर गुचेंग के हाथों लग चुकी है, और हमारे अपर एलम के लिए तो ये सौभाग्य की बात है, इससे अपर एलम का बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसके बाद दिखाते हैं जियांग चैंग देखते हैं, जो बाकी लोग हैं वो उस टूम को एक गड़ी हुई आंखों से देखते हैं और उनकी आंखों में लालच देखता है। वो ये देखकर वो स्माइल करता है, वो बोलता है, जैसे कि मुझे लगा था, इनकी आंखों में जो लालच है वो साफ दिखाई दे रहा है। जो गुचेंग के हाथों में बुक है वो अट्रैक्शन का कारण बन चुकी है। देखने से लगता है कि आगे की कहानी जो है वो और भी मज़ेदार होने वाली है। फिर जियांग चैंग बोलता है, हम इस वक्त बहुत सारे डाओइस्ट कल्टिवेटर इस जगह पर इकट्ठा हुए हैं, क्या यंग मास्टर गुचेंग हमारे ऊपर दया करके इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है हमें ये देखने का मौका देंगे? वो बोलता है कि अगर हम लोगों में से इस बुक के अंदर क्या लिखा हुआ है ये कोई डिसाइफर कर पाए तो इससे अपर एलम की बहुत ज़्यादा हेल्प होगी और हम सभी कल्टिवेटर यंग मास्टर गुचेंग के बहुत आभारी रहेंगे। फिर वो बोलता है, यंग मास्टर गुचेंग, आप इसके बारे में क्या बोलते हैं? वो बोलता है कि अगर ये बुक मुझे मिली होती तो मैं बाकी लोगों को ज़रूर एक चांस देता इसमें देखने का कि इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, और मुझे नहीं लगता कि यंग मास्टर गुचेंग भी इसके लिए मना करेंगे, है ना? फिर गुचेंग पीछे मुड़कर गुस्से में देखता है और बोलता है, क्या तुम सभी लोग भी यही चाहते हो? और इसके बाद दिखाते हैं जो जियांग चैंग के पास अंकल खड़ा होता है उसके जोर से थप्पड़ मारता है। वो बोलता है, बेवकूफ़ लड़के, तू होता कौन है कि तू बताए कि यंग मास्टर गुचेंग को क्या करना चाहिए? ये इंसान यहाँ पे यंग मास्टर गुचेंग और हमारे बीच में लड़ाई करना चाहता है, इस गलती को हम बिल्कुल माफ़ नहीं करेंगे। इसके बाद दिखाते हैं वो इमोर्टल एंची को बोलता है कि तुम्हारा जो ये डिवाइन सोर्स मास्टर है इतना बेवकूफ़ क्यों है? इसके बाद न्यूटियन जो है वो जियांग चैंग की ओर भागते हुए आता है। वो बोलता है, आचैन, क्या तुम ठीक तो हो? फिर बाकी लोग बोलते हैं कि यंग मास्टर गुचेंग, इस पत्थर को आपने काटा है, जो भी इसके अंदर है वो आपका है, हमें इससे कोई भी मतलब नहीं है। फिर दूसरे लोग बोलते हैं कि हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा, जो ये डिवाइन सोर्स मास्टर है एक नंबर का बेवकूफ़ है। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है, क्यों, ऐसा क्यों? यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, क्या यंग मास्टर गुचेंग से कोई फाइट नहीं कर सकता? फिर कोई बोलता है, क्या इस बेवकूफ़ को पता नहीं यंग मास्टर गुचेंग का अभी अभी जो है 8 वेस्टलैंड और 10 डिमेंस की फ़ाइट को ख़त्म करके आए हैं। इस वक्त उनकी रेपुटेशन और पॉपुलैरिटी जो है वो पीक पर है, इस वक्त उनसे फ़ाइट कौन करेगा? और इसके बाद ब्रूस चैनल का सीन दिखाते हैं।
वो एक पत्थर के पास खड़ी होती है और अपने पक्षी से पूछती है, डाकिंग, क्या तुम पता लगा पाए कि इस पत्थर के अंदर क्या है? वो बोलते हैं कि गुचंगा की साइड काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें हो रही हैं। क्या तुम्हें लगता है कि हमें उधर जाके देखना चाहिए कि वहाँ क्या हो रहा है? और इसके बाद दिखाते हैं जो अनलकी पत्थर है या कर्स पत्थर है वो बाहर आ जाता है। वो बोलते हैं कि अब तो ये अनलकी पत्थर भी बाहर आ चुका है। लोग दूर से उस अनलकी पत्थर को देखकर बोलते हैं कि इस पत्थर में तो डिमोनिक ऑरा बाहर निकल रहा है। इसके बाद गुचेंग बोलता है ये डिमोनिक ऑरा काफ़ी खतरनाक है और ये सीनियर के बहुत ज़्यादा करीब है और उस डिमोनिक पत्थर से काफ़ी ज़्यादा डिमोनिक पावर निकलती है और लोगों के ऊपर अटैक करती है। वो सियनर पे भी अटैक करती है, पर जो सियनर है वो अपने एक आर्टिफैक्ट का इस्तेमाल करती है उस पावर को रोकने के लिए। इसके बाद सियनर का पक्षी बोलता है ये डिमोनिक पावर तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। और इसके बाद जो सियनर का एम्परर आर्टिफैक्ट है वो भी टूट जाता है और वो पावर जो है वो सियनर की ओर आगे बढ़ती है। और उस खतरनाक लाइट को अपनी ओर आता हुआ देखकर सियनर जो है वो जरा। इसके बाद दिखाते हैं अचानक से गुचेंग आता है और सियनर को कवर करता है और उस रेड लाइट को अपने हाथों से रोक लेता है। वो बोलता है कि तुम्हारी पावर जो है वो ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए तुम उस आर्टिफैक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाई और वो टूट गया। इसके बाद वो बोलता है जैसे कि मुझे लगा था जो ये डिमोनिक पावर है वो मेरी डिमोनिक पावर से बहुत ज़्यादा मिलती है। इसके बाद दिखाते हैं गुचेंग साइड पे आता है। नाइनटेल फॉक्स और बाकी लोग बोलते हैं यंग मास्टर गुचेंग क्या आप ठीक हैं? फिर गुचेंग बोलता है कि तुम सभी लोग, तुम्हारे लिए यही सही होगा कि तुम यहाँ से थोड़ा सा पीछे हो जाओ, ये चीज़ बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर एंची मोटो से पूछती है क्या ये वही अनलकी पत्थर है जो कून माउंटेन से निकाला गया है? इसके बाद जियांगचैंग और न्यूटन का सीन दिखाते हैं। वो बोलता है कितने शर्म की बात है, इससे उसकी बहन मरी नहीं, पर हमें कोई अलग चांस ढूंढना पड़ेगा उसे मारने के लिए। इसके बाद एक अलग जगह का सीन दिखाते हैं जहाँ पे वो अर्थ वाली लड़की जो है वो बोलती है मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। वो बोलते हैं मुझे पता लग चुका है, मैं डायनेस्टी की हाई प्रिस्टेस हूँ और मेरे पास नाइहैलिटी डेस्टिनी फिजिक है। इस वक्त मेरा जन्म जो है अपने इमोर्टल पैलेस के फेट को चेंज करने के लिए हुआ है या किस्मत को चेंज करने के लिए हुआ है। और इसके बाद गुचेंग और उस लड़की की फाइट का सीन दिखाते हैं और इसके बाद उसको सब कुछ याद आ जाता है। वो बोलते हैं कि इस लाइफ के अंदर उसका नाम गुचेंग है। वो बोलते हैं कि उस गुचेंग ने शायद इसलिए मुझे अपने पास रखा हुआ है क्योंकि उसे पता है कि मैं कौन हूँ। वो बोलते हैं कि मुझे लगता है कि वो इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरी फिजिक जाग जाए और वो मेरे सोर्स को अब्जॉर्ब करके एनलाइटमेंट को हासिल कर सके। वो बोलते हैं कि मुझे उसको बिल्कुल भी ये पता नहीं लगने देना है कि मुझे मेरी हाई प्रेस्टेस ऑफ डायनेस्टी की जो मेमोरी है वो मिल चुकी है। वो बोलते इस टाइम मुझे उसे सक्सेस बिल्कुल नहीं होने देना क्योंकि बहुत लंबे टाइम के बाद अपर रेल्म के अंदर शांति आई है, नहीं तो ये शांति फैली है ये सारी ख़त्म हो जाएगी। वो बोलते अगर मैं ऐसे ही बेवकूफ़ लड़की बनी रही तो इससे मेरा नुकसान हो सकता है। वो बोलते कि गुचेंग को हराने के लिए मुझे जियांगचैंग के पास जो सेलेस्टियल बोट ऑफ स्पिरिट है उसे हासिल करना होगा। इसके बाद कुनगू सिटी का सीन दिखाते हैं। लोग आसमान की ओर देखकर बोलते हैं ये चैरियट तो शायद डेविल माउंटेन से बिलोंग करता है, और ये यहाँ कैसे? कहीं ये डिवाइन स्टोन कॉन्फ्रेंस की ओर तो नहीं जा रहा? लोग उस चैरियट को देखकर बोलते हैं ये तो एक चलता फिरता महल है, इतनी खतरनाक एंट्री, कहीं इसके अंदर वो लाल सूट वाले डिमोनिक्स तो नहीं? और बाकी लोग बोलते हैं सभी लोग ध्यान से रहना, जो ये लोग हैं डिमोनिक पाथ के सबसे ज़्यादा पावरफुल लोग हैं या डिमोनिक कल्टिवेटर हैं। फिर गुचेंग बोलता है चैन होंगी, मुझे लगता है कि तुम्हारी जो सारी चोटें हैं वो हील हो चुकी हैं। हाँ, गुचेंग यिनमे को बोलता है यिनमे, तुम सियनर और बाकी लोगों को यहाँ से कहीं दूर ले जाओ। इसके बाद सियनर बोलती है मैं तुम्हारे साथ जाऊँगी वरना नहीं जाऊँगी। इसके बाद गुचेंग आडा को बोलता है सियनर और बाकी लोगों को यहाँ से लेकर कहीं दूर चले जाओ। और आडा अचानक से निकलता है और सियनर को कमर से पकड़ता है और बोलता है कि ठीक है मास्टर। ये देखकर जिनमे जो है वो स्माइल करती है और उस चैरियट के अंदर से दो खतरनाक डीमन निकलते हैं। एक का नाम होता है चिंगलोंग और दूसरे का नाम है डीमन किंग। दोनों के दोनों जो है एम्परर रेल्म के कल्टिवेटर हैं। इसके बाद पहला बंदा बोलता है कि हम हज़ारों करोड़ों किलोमीटर दूर से आए हैं, क्या तुम हमारा वेलकम नहीं करोगे?